वकला जमा हुए हैं, बेसिकली ये क्या है जरा बताइएगा। देखें, बेसिकली ये है जो आइन पे डाका डाला गया है, जो अदलिया पे हमला किया गया है, उसके खिलाफ पूरे मुल्क के तमाम वकला, तमाम इदारों से, तमाम बार कौंसल से, तमाम बार एसोसिएशन से यहाँ पे इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि बता सकें कि इस टाइम पे मुल्क में अस्करियत की हुकूमत है या अक्सरियत की हुकूमत है। बेसिकली ये 26वीं आइनी तरमीम जिस तरह से आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह कर लिया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को फतह करने जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए कि आप अपने मनपसंद और मर्जी के जजेस को यहाँ अपॉइंट ना करें। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओपन कोर्ट्स में अब जजेस की तरफ से ये वाज़े अल्फाज, वाज़े स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वाज़े रिमार्क्स आ रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के इंसाफ लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा कंसर्न, हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती हो, मुल्क में हकीकी रूल ऑफ लॉ हो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। जब तक ये चीज़ें किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में नहीं होती तो कभी भी वो मुआशरा न तरक्की कर सकता है, ना उसमें इंसाफ आ सकता है। इंसाफ देने के लिए आपको इंडिपेंडेंट जजेस की ज़रूरत होती है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने कल ख़त भी लिखा है और बताया है कि ये जो आज सो कॉल्ड आपने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है, इससे ज़्यादा भोंडा मजाक पाकिस्तान के वकला के साथ या पाकिस्तान की अदालतों के साथ और क्या हो सकता है। आप इस तरह की हरकतें करेंगे और कहेंगे कि मुल्क में अमन आए, आप इस तरह की हरकतें करेंगे और कहेंगे कि वकला खामोश रहे। आज आप देखें पूरे मुल्क से वकला इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको आईना दिखाया जाए। कुछ आज़ाद ख्याल जजेस भी दिखा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के वकला दिखा रहे हैं। आज देखें कि सो कॉल्ड या बेनिफिशरी जो इनके पपेट्स बनाए गए आजम नज़ीर तारड़ के ग्रुप के कुछ लोग हैं, जिनके थ्रू फर्जी कोई प्रेस रिलीजें जारी करा रहे हैं जिसमें पूरी बॉडी के सिग्नेचर होते हैं। एक बॉडी होती है किसी भी बार काउंसिल की या किसी भी बार एसोसिएशन की, तो किसी भी बॉडी के कोई सिग्नेचर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये फैलाने के लिए कि वकला भी तकसीम है या उनके एहतजाज में कोई कमी आई है या वो एहतजाज इस तरह का मुअस्सर एहतजाज नहीं कर सके। आप देखें यहाँ आपको सारी सर नजर आ रहे हैं, हजारों की तादाद में वकला यहाँ पे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैसूर बना के रख दिया है, वहाँ पे हमारे वकला फंसे हुए हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ATC में जो वकला वहाँ से मार्च करके आ रहे थे, उनको आने से रोक लिया गया। आप देखें कि आज इस्लामाबाद में कर्फ्यू का समय है, आज इस्लामाबाद को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया, लेकिन गयूर वकला, मैं इनको सलाम पेश करूंगा, वो फिर भी यहाँ पे पहुंचे और डी चौक पे आज आपके सामने वकला ने कंट्रोल भी हासिल कर लिया और कब्जा भी कर लिया। इंशाअल्लाह इनको इनकी औकात, इनकी हैसियत, इनकी जो हकीकत है वो दिखाएंगे। रियासत माँ होती है, मुझे ये बताइएगा कि रियासत ने अपनी बच्चों के सामने, जो अपनी आवाम है उनके सामने माँ जैसा रोल अदा किया है, आपको लगता है? कौन सी रियासत भाई? ये रियासत माँ के जैसी है जिन्होंने इसी डी चौक पे मासूम और निहत्ते शहरियों पे गोलियां चला के उनको खून आलूद किया। यही रोडें आपके सामने आपके कैमरे ने रिकॉर्ड की थी ना, सारी लहू से भरी हुई थी, जिनको धोया गया और जिस तरह उसी तरह सेम ये रिपीट किया गया जिस तरह बेनज़ीर को शहीद करके धोया गया था ना जो उस जगह को, इसी तरह यहाँ पे भी डी चौक में लाशें गिराने के बाद इस जगह को धोया गया और उस जगह से शवाहिद मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन हम ना वो भूलने देंगे इस तरह का जुल्म, इस तरह का तशद्दुद, ना हम भूले हैं। आप वकील हैं, माहिर कानूनदान हैं, सीनियर वकील हैं, हैसियत रखते हैं, आप समझ बूझ रखते हैं कानून से मुतल्लिक। ये जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त, आप क्या समझते हैं, ये सरकार ज़्यादा देर चल पाएगी? बहुत जल्द। ये जो आज शादियाने बजा रहे हैं ना, कहते हैं कि काजी फैज ईसा ने तो 1 साल 1.5 साल की कमिटमेंट दी थी ना, अपने चीफ के टेन्योर होते हुए वो निभाया उसने याराना, और वहाँ पे उसने हर किस्म की सहूलतकारी दी। मिसाल के तौर पे मैं कुछ अपने हमारे अंदर से काली भेड़ें, जिन्होंने आपको याद होगा कि हार्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलने के लिए एक नज़रसानी अपील दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा की अदालत ने उसको भी अलाउ किया था। उनकी सोच ये थी कि इस तरह मैं ये इलेक्शन भी जो है ना इसको आगे ले जाऊंगा और इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उनके लिए
एक चीज और है कि आज जो चीजें डिस्कस हो रही हैं कि याया अफरीदी साहब ने तो अगले 15 साल की स्टेज सेट कर दी है इनको, ये इनकी भूल है। 26वीं आईनी तरमीम में ही एक शिक डाली गई है कि अब जजेस की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के साथ इनको निकाला भी जा सकता है और इनको घर वापस भेजा जा सकता है। हुजूर थोड़ा सब्र करें, कल को हुकूमत ने चेंज होना है तो ये सारे के सारे इन्होंने ये एक जज को निकालने की जरूरत तो करे ना, इनके 36 के 36 वो निकाल के बाहर फेंकेंगे। हैसियत ये है, हकीकत ये है कि जिस तरह की 26वीं आईनी तरमीम में आपने कोशिश की कोर्ट पैकिंग करने की, आज आखिरी आप ज़र्ब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में आपने 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में भर्ती करने हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस भर्ती करने हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में आपको सहूलतकारी दी? हर हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट्स में बैठे हुए हैं आपने चुन चुन के वो लोग लगाए हैं जस्टिस हाई कोर्ट्स में जो वकला या जो एडिशनल जजेस आपकी सहूलतकारी कर रहे थे या आपको सारा मवाद प्रोवाइड कर रहे थे कि आप जिस तरह का भी जुल्म करेंगे हम आपके ऊपर किसी किस्म की कोई हर्फ नहीं आने देंगे, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। प्रोटेक्टर जिन्हें आप कह सकते हैं, प्रोटेक्टर्स को जाके चुन चुन के फिर जस्टिस लगाया गया और फिर वही उन्हीं में से चुने हुए जस्टिस आप सुप्रीम कोर्ट में लाना चाह रहे हैं। इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको लगता है कि ये मुल्क चल पाएगा? इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा? इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? इस मुल्क में अदालती इस्तेहकाम आएगा? ये अदालतें इंशाअल्लाह आपको आज़ाद होती हुई नजर आएंगी। आप महकूम अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। अब वो होगा जो इस मुल्क के वकला चाहेंगे, अब वो होगा जो इस मुल्क की आवाम चाहेगी, अब वो होगा जो हकीकत पे मबनी होगा, ना कि आप मसनूई तरीके से चीजें ऐड करके ले आए और हम मान लें। आप आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आज वकला रेड जोन के अंदर दाखिल होना चाहते थे, पुलिस आपको क्यों रोक रही थी? देखिए, हमारे सैकड़ों की तादाद में वकला ऑलरेडी सुबह से रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हम जो दोस्त अंदर चले गए थे सुबह, उनको बाहर अब निकलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे हामिद खान साहब मौजूद हैं, वहाँ पे कंदवाल साहब मौजूद हैं, वहाँ पे शेख हसनुद्दीन साहब मौजूद हैं, वहाँ पे इश्ताक खान साहब मौजूद हैं, शुएब शहीन साहब मौजूद हैं। तो हमारी हिकमत अमली यही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर शारह दस्तूर पे एहतजाज करेंगे। इन्होंने हमारे इन दोस्तों को वहाँ पे रेड जोन में अंदर नहीं दाखिल होने दिया। और यहाँ पे भी आपको पता है जिस तरह हम दाखिल हुए हैं, जिस हिकमत अमली के साथ हम आए हैं, इसलिए कि मैं तो मेज़बानों में हूँ, इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने तो अपने दोस्तों को रास्ते भी बताने थे और इनको लोकेशनें भी देनी थी, इनको गाइड भी करना था। कोशिश की है कि जितने ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पहुँच सके पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा एक कसीर तादाद वकला की, इसमें कुछ इस्लामाबाद के दोस्त भी हैं, कुछ कराची के दोस्त भी हैं, कुछ पिंडी से भी आए हैं, पूरे मुल्क से वकला आना शुरू हो गए। इंशाअल्लाह ये एहतजाज हो सकता है। हमारे दोस्त सारी लीडरशिप यहाँ मौजूद है, हिकमत अमली नया जो लाहे अमल है वो हम बताएंगे। हो सकता है हम इसको धरने में कन्वर्ट करें और इंशाअल्लाह ये ना मनपसंद अदालतें रहेगी या ना कठपुतली जो फॉर्म 47 से बनाई गई हुकूमत है ना ये रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हैं। ये बाकायदा तौर पर अदलिया को आज़ाद करने के हवाले से वकला की जानिब से जंग लड़ी जा रही है, जिसमें हज़ारों मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद के डी चौक में शिरकत की है और रेड जोन जाना चाहते थे लेकिन आगे जाने नहीं दिया गया। कुछ वकला इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर मौजूद हैं, कुछ बाहर मौजूद हैं, कुछ डी चौक पर खड़े हैं, कुछ सरीना चौक पर खड़े हैं, कुछ मारगला रोड के करीब जो है वो खड़े हैं। और जो अंदर हैं, जैसे कि अभी वकला साहिब बता रहे थे, वकील साहब बता रहे थे कि अंदर नहीं जाने दिया गया और जो अंदर हैं उन्हें जो है वो बाहर नहीं आने दिया जा रहा। अब यहाँ पर हम इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हैं। यहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, आगे इसमें कोई न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो भी आपको बताएंगे। इस प्रोटेस्ट को धरने में भी कन्वर्ट करने की बात की जा रही है वकला की जानिब से। क्या होता है, क्या लाहे अमल बनाया जाता है वकला की जानिब से, हम आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त डी चौक से ये मनाजिर हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं अपने मेज़बान तैयब गोंदल को। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।